नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। खबर बिहार के समस्तीपुर की है, जहां रौसड़ा शहर के महाराजा रिसोर्ट के सभागार में मोदी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि सह पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, प्रदेश अध्यक्ष सह विधान पार्षद बबलू गुप्ता, विधायक वीरेंद्र पासवान, महाचंद्र सिंह सहित अन्य नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उप मेयर राम बालक सिंह, मनोज जायसवाल, राम सुमिरन सिंह, पूर्व विधायक नीलम साहनी, सुशील चौधरी, डॉक्टर राजभूषण चौधरी, गायत्री सिंह, महेंद्र प्रधान, जिला उपाध्यक्ष अमर प्रताप सिंह उर्फ ललन सिंह, प्रखंड प्रमुख रूपांजलि देवी, नगर महिला अध्यक्ष संजू सोनी, विजय सोनी, मोहन पटवा, विमला सिंह, घनश्याम राय, विनोद देव, अजय महतो, मंडल अध्यक्ष संजय सिंह लल्लू, मनोज कुमार गुप्ता, अनीश राज, मनोज ठाकुर, लाखोटिया, पप्पू अंसारी, दिनेश पोदार, पंकज से सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं नेता उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित व्यवसायिकों को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सह मुख्य अतिथि सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में विकास भाजपा की देखरेख में हुई थी, लेकिन महागठबंधन सरकार के बनते ही विकास रुक गया, जबकि लूट खसोट एवं अपराध का बोलबाला हो गया है। उनका मानना है कि बिहार के विकास में जो योगदान है उसमें केंद्र का 76% योगदान, जबकि बिहार सरकार का मात्र 24% है। इसके बावजूद केंद्र सरकार पर दोहरा नीति अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने माना कि बिहार में जिस उद्योग को बंद करने का कार्य किया उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनः शुभारंभ किया और रोजगार देने का कार्य किया। साथ ही कैंसर 200 करोड़ की लागत से टाटा मेमोरियल ट्रस्ट के सहयोग से कैंसर अस्पताल का शुभारंभ किया, जिससे उनका इलाज कम दामों में करा सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना बिहार सरकार की असहयोगात्मक रवैये से निर्माण अधर में लटक गया है। याद दिलाते हुए उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री से ईर्ष्या है, इसलिए परंपरा को तोड़ते हुए लीची एवं आम न भेजकर सड़ाने का काम किया है, जो बिहार के छवि को धूमिल करने का काम है। 23 जून पर महागठबंधन की बैठक पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बचाने की नहीं, बल्कि परिवारवाद को बचाने के लिए महागठबंधन की बैठक हो रही है। परिवार को आगे बढ़ाना और सेवा देना, बल्कि नरेंद्र मोदी देशवासियों को आगे बढ़ाना एवं देश की सेवा करना चाहते हैं। उनका तर्क है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल है बेमिसाल अभियान को सफलता बनाने के लिए हर एक घर में जागरूकता पैदा करना है, ताकि 2024 की लोकसभा में 400 सीट मिल सके। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन के मंत्री के इस्तीफे ने विपक्षी एकता पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है, जो साबित करता है कि नीतीश कुमार महादलित विरोधी हैं। उन्होंने माना कि केंद्र सरकार के 9 साल है बेमिसाल के सहारे 2024 और 25 चुनाव में फिर से बजेगा डंका। उनका कहना है कि मोदी ने एक देश के एक कानून को सार्थक किया, इसलिए धारा पाकिस्तान के द्वार कहलाने वाली जम्मू कश्मीर में अलग से जारी कानून 370 धारा को खत्म कर दिया। पाकिस्तान के गलत इरादे को चकनाचूर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि एक समय भारत का राष्ट्राध्यक्ष विदेश राष्ट्रपति के पीछे पीछे चलता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के शक्ति के सामने विदेश के राष्ट्राध्यक्ष पीछे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी संसद में भारत के गणतंत्र राष्ट्र की चर्चा करते हुए लोकतंत्र देखना है तो भारत जाना होगा। उन्होंने माना कि पार्टी के कार्यों एवं विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना भी इस बैठक का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ ही लाभार्थी सभा एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन भी करना जरूरी है, ताकि अधिकांश लोग मोदी के कार्यों से आकृष्ट होकर जुड़ सके, राजनीतिक क्षेत्र में दबदबा कायम रह सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वे छोटी छोटी बातों का समाधान करते हैं, जिससे लाभुक सही रूप से लाभ ले सके। साथ ही शौचालय एवं पेयजल से बीमारी से छुटकारा मिलने के साथ साथ आर्थिक एवं मानसिक फायदा भी होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 9 साल है बेमिसाल के बल पर आगामी लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार को
जीतने का रहा है और उस कार्यक्रम में अपने माननीय राज्यसभा के सदस्य माननीय सुशील मोदी जी का जो हम लोग का सानिध्य मिलने वाला है। आज पूरे देश में महाजनसंपर्क के माध्यम से 9 साल बेमिसाल चल रहा है और यह कार्यक्रम व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक अपने संजय जी के नेतृत्व में चल रहा है। आज दुनिया के बारे में जो कहा जाता है, दुनिया एक बाजार है जिसमें हर कोई खरीदार है, जिनके पॉकेट में दारोमदार है। और आज 9 साल बेमिसाल के अवसर पर मोदी जी के नेतृत्व में हर जनता के पॉकेट में जो दारोमदार पहुंचने का काम किया है, वह 9 साल के अवसर पर स्पष्ट दिखाई रहा है जो व्यक्तियों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठ रहा है। आज दुनिया में हम सीना तान करके खड़े हैं और 5वां अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है और श्रद्धेय वाजपेयी जी के समय ही चर्चा चल रही थी जो भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है, उस चर्चा को स्थापित करने के लिए दिन रात अथक मेहनत करने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से 2027 में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। उसके लिए 2024 के चुनाव में आम जनता के सहयोग के माध्यम से 400 से अधिक सीटों के साथ एक सफल सरकार बनाने के लिए हम लोग दिन रात अथक मेहनत कर रहे हैं बंधु। आज रोसड़ा जो जिले के पूर्व का क्षेत्र आता है, यह उद्यनाचार्य जी की धरती है, आचार्य सुमन जी का धरती है, कबीर का धरती है, जहाँ शांति का प्रतीक बना था। व्यावसायिक दृष्टिकोण से जितना रोसड़ा को 40 करोड़ रात के कई थोड़ा भेज ले 40 करोड़ गरीबों को मुद्रा लोन दिलवाया, तो पूरी दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग देने का भी काम नरेंद्र मोदी ने किया। अभी अमेरिका जा रहे हैं, 21 जून को योग दिवस का कार्यक्रम यहाँ भी होगा। आप सब अपील से भाग लीजिए और 21 जून को आप देखेंगे अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रांगण में नरेंद्र मोदी को योग करते हुए किस तरह देखा। यह है ताकत नरेंद्र मोदी। योग आपको पता है कि पार्वती डिस्ट्रिक्ट में जो बिहार के रहने वाले, उन्होंने योग की शुरुआत की, लेकिन दुनिया के 150 देशों में पहुंचाने का काम किसने किया? ये काम नरेंद्र मोदी ने। इससे मित्रों, नरेंद्र मोदी ने जो काम किया, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की मूर्ति गुजरात में लगी है, जो अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी कई गुना ज्यादा बड़ी है। आजादी का अमृत महोत्सव कल केदारनाथ मंदिर आज से 9 साल पहले बादल फटने से ध्वस्त हो गया था। हमारे अश्विनी कुमार चौबे बक्सर के सांसद मंत्री के परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। वो ध्वस्त हुए केदारनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण का काम किसने किया? 12 साल मुख्यमंत्री, 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और 9 साल देश के प्रधानमंत्री, 21 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करते हैं। यहाँ सारे व्यापारी बैठे बड़ी संख्या में, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी लेते हैं, महीने में 2-4 दिन छुट्टी लेते हैं। फिर आपने कभी सुना कि नरेंद्र मोदी ने 21 साल में 1 दिन की छुट्टी ली हो? बिना छुट्टी लिए 21 साल तक लगातार देश की सेवा और मोदी 24 घंटा काम करना। मां की मृत्यु हुई, आखिरी प्रज्वलित हुई और 2 घंटे के बाद फिर काम देना।
साल में 2 बार 9 दिनों का व्रत करते हैं, नवरात्र का व्रत, केवल गर्म पानी पीते। कितने लोग हो गए आज नवरात्र में गर्म पानी पी के रहते, लेकिन 18 दिन और काम करते हुए, बिना किसी व्यवधान के काम करते हुए और नवरात्र का व्रत रखकर काम करते हुए उस नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हो। और देखिए बेटो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की खासियत है, या उनकी खासियत है, वो छोटा काम करना नहीं जानते हैं और बड़ा काम करना नहीं जानते। जिसके बाद कोई कार्यकर्ता हो जो दही बिछाना नहीं जानता है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।